जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा पीछे जो चल रहा है वो मतलब आपके घर में आए तो परेशान हो जाते हैं आप। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो परेशान हो जाएगा एग्जाम। तो ऐसी बात है कि देखिए, अगर चूहा घर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप चाहते बाहर रहे, लेकिन आप चाहते हैं चूहे वाली ये थ्योरी आपको समझ में आ जाए। तो चूहे वाली इस थ्योरी को समझाने के लिए पेश है आज। तो चलिए, मेरा नाम रोहित वैद्वान, जानते हैं आप। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे स्किनर साहब की थ्योरी। तो आपको ये बड़ा पसंद आ रहा होगा। यहाँ देखिए, इसे टॉफी भी मिल रही है तो रीइंफोर्समेंट भी मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो देश के हर कोने से जहां जहां से आप मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं, सभी को एक बार जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो एक बार हो जाए देश के नाम जय हिंद, वंदे मातरम। उसके बाद आज की क्लास को करेंगे आरंभ। तो आशा करता हूँ आपसे मतलब कि ये आपको आनंददायी लगेगी जी। हाँ, मेरे पीछे स्किनर का चूहा है बेटा, मैं लेके आया हूं वैसे स्किनर का चूहा, क्योंकि इसी से बात बनेगी यार, है ना। तुम्हारे घर पे भी आता है चूहा? हाँ, अक्सर सबके घर में आता है चूहा। आजकल चूहे मारने के लोग दवाई करने लगे। तो चूहा जो है वो, आप ये भी जानते हो ना, ये किसकी सवारी है? कौन से भगवान जी हैं जिनकी सवारी है? हाँ भाई, तुम जानते हो कौन से भगवान की सवारी है ये? बताना जरा, कौन से भगवान जी की सवारी है? चूहा जो है वो कौन से भगवान जी की सवारी है? जहां से काम शुरू हो जाता है। बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। सर आपने साथ चूहे को, हाँ मैं अपने साथ चूहे को लेके आया बेटा आज तुम लोगों के लिए। ठीक, चलो इस कहानी को शुरू कर देंगे अब फटाफट। सर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ओ ओ एक वीडियो थी यार, देखना जरा। बेटा उसका टाइमिंग अब 10:30 बजे करता हूँ, उसके बाद है ना। इस क्लास के बाद होगी एक क्लास थी यहाँ, याद ही नहीं रही यार, बताओ। अरे यार, मैं क्लास ले रहा था तो मेरे याद नहीं रहा। अभी मैं दिखा देता हूँ उसको, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। हम भूल गए भाई। उसको रीशेड्यूल करवा के, ये वाली जो 23 सेकंड वाली है ये, हाँ। इसको आप इसका कर दो ना, 10:30 का, 10:15 का कर दो। 1 घंटा तो लगे ना क्लास में। शेड्यूल ना कितने बजे का है? ये वीडियो है कि क्या है? इवेंट है कि वैसे चल रहा है, देख तो लो। हाँ, वीडियो है तो रहने दो, छोड़ो, बाद में अभी बता दें, है ना। सर आज इवनिंग में क्लास बीच में, अरे मेरे को मजा ही नहीं आया। चलो खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरी जानकारी। तो देखिए, आज की क्लास में जब आप पढ़ने वाले हैं तो आज पढ़ेंगे आप स्किनर साहब को। स्किनर साहब की थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे तो आज एक नई चीज बनाई है मैंने। तो दिन में सोच रहा था कि भाई पढ़ते टाइम हम कुछ करते हैं नया। तो आज की जो कहानी हम पूरी पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास को पूरा आराम से अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद आपके सामने कुछ पॉइंट्स आएंगे। हम तो अब से मेरे बच्चे, हम जो करने वाले हैं इसी क्लास में जो करेंगे यहीं सामने ही आएगा आपकी। तो हम बनाएंगे लास्ट में फाइनली इस क्लास का एक होगा जिसे हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे समरी बॉक्स। क्या नाम देंगे? समरी बॉक्स। तो जो समरी बॉक्स होगा वो बताएगा कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो जो समरी बॉक्स होगा, ये समरी बॉक्स इसी तरह समझिए जैसे स्किनर बॉक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? सारांश डब्बा होगा ये, है ना। सारांश जो डब्बा होगा, हिंदी में पता नहीं सारांश ठीक है गलत है, देख लेना एक बार। सारांश का जो डिब्बा होगा वो आपके सामने आएगा। इसका मतलब पूरी क्लास पढ़ने के बाद हम स्किनर का क्या बनाएंगे? समरी बॉक्स, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ, और ये रही आज की क्लास में समरी बॉक्स। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जिन साहब को, उनका नाम क्या है? स्किनर। स्किनर के बारे में जब जब कहानी आती है अपने आप में एक नाम आता है, कैसा इंसान जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के पापा माने जाते हैं। स्किनर के साथ सिद्धांत में चलते हैं तो स्किनर जो जाएगा लर्निंग की थ्योरी में, एक ऐसा इंसान जिसने लर्निंग को सबसे बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सर आप मेरी क्रश पसंद, आप मेरी क्रश आपको पसंद करे तो उसको बोल दो कि मैं आपके बजाय मुझसे प्यार करे। ठीक है भाई, मेरी बहन को बोल देना कि उसके भाई ने आशीर्वाद भेजा है ना। तो जो है, जो भी ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी बहन को बोल देना कि उसके भाई ने उसके लिए आशीर्वाद भेजा। ठीक, चलो। तो यहाँ पर जब स्किनर को करेंगे तो आज ये देखिए, स्किनर की थ्योरी में कुछ वर्ड आपके सामने आएंगे। सबसे पहले एक वर्ड आप देखेंगे, रीइंफोर्सर, है ना। पहले समझ लो, इसको जो बोला जाता है ये है पुनर्बल, है ना। ये और पुनर्बलक ना बोल के इसके रीइंफोर्सर, उत्प्रेरक, बहुत सारी जगह आप इसे क्या देखते हैं? मोटिवेटर की तरह से उत्प्रेरक बोलते हैं, या बहुत जगह आपने इसको पढ़ा होगा सिर्फ प्रेरक बोला होगा। लेकिन हम यहाँ इसे प्रेरक नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। रीइंफोर्स के बाद बेटा आप इस थ्योरी में पढ़ेंगे एक वर्ड, क्या है? रीइंफोर्समेंट।
क्या पढ़ोगे? रीइंफोर्स, SCINFORCEMENT। रीइंफोर्समेंट को जो आप बोलते हो वो क्या बोलते हो? पुनर्बलन। ये पढ़ोगे। उसके बाद रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, जिसमें से आप एक पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉजिटिव के बारे में, और एक आप पढ़ेंगे किसके बारे में? नेगेटिव के बारे में। इसके बाद आप जो वर्ड पढ़ते हैं इसी में, इसमें आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पनिशमेंट के बारे में। तो जो पनिशमेंट है वो आपका क्या होगा? दंड होगा। और जो पनिशमेंट दंड होगा उसको भी आप दो तरीके से पढ़ेंगे। एक क्या होता है? पॉजिटिव वाला, और एक दूसरा क्या होगा? नेगेटिव वाला। अब पॉजिटिव नेगेटिव को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, पर तुम मानोगे नहीं तो लिख देता हूं। इसको क्या बोला जाएगा? सकारात्मक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? नकारात्मक बोला जाएगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक भाई साहब ये हो गई। इसके बाद एक आएगा आपके सामने जो वर्ड आएगा शेपिंग। शेपिंग के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछ लिया जाता है, वो आ जाएगा यहाँ। और एक वर्ड आएगा चेनिंग, CHANNING। तो यहाँ शेपिंग को बेटा शेपिंग ही बोलेंगे। किसी चीज को क्या देना? आधार देना। शेपिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आधार देना। और उसके बाद मेरे बच्चे सीधी लास्ट में आ जाएगा चेनिंग। चेनिंग का मतलब है किसी चीज का जुड़ाव यहाँ। तो इस पूरी क्लास के दौरान आप ये सारी चीजें मेरे सामने पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, आ जाइएगा। अब इसके बाद जब आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसे, अब प्लीज एक बात यहाँ देख लीजिएगा कि आप यहाँ पर पढ़ने में ध्यान दें अब, और किसी दूसरी बात में ध्यान ना दें। अगर पढ़ सकते हो तो बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो अपना टाइम मत खराब करो, मेरे लिए करो। ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे बारे में क्या जानकारी रखे, उससे कोई किसी का फायदा नुकसान नहीं होना, लेकिन आप अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो पक्का नुकसान होना क्या है? तय है, ये वाली है ना। चलेगा। अब अगर आप इस बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ कुछ मतलब है, कमेंट बंद करो, पहले पढ़ लो, कमेंट बंद करो, ज्यादा अच्छा होगा आपकी पढ़ाई। तो जब स्किनर साहब, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से आपको कई सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर आपसे कोई डायरेक्ट जैसे HTET का एग्जाम होगा, तो HTET के एग्जाम में बेटा यहीं से ना, यहीं से आपके 2 से 3 नंबर खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये 2-3 मार्क्स तो एज इट इज मिल जाएंगे बिना कुछ पढ़े। कौन कहता है? स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, OPHERANT। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है यहाँ पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और जो मेरे बच्चे क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसका मतलब पूछेगा किसने दिया, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा भाई, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो देने वाले हमारे कौन है? स्किनर। स्किनर ने क्या बताए हैं? रीइंफोर्सर बताए। रीइंफोर्सर भी कितने होते हैं? 2। एक आपका होता है पॉजिटिव वाला, और एक क्या होता है? नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब इस क्लास के दौरान आप ये भी जानेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है। अब कोई तुमसे पूछेगा रीइंफोर्समेंट कितने टाइप का होता है, वो भी 2 टाइप का होता है। कितना होगा? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। कोई तुमसे पूछेगा भाई पनिशमेंट कितने टाइप का होता है, वो भी 2 टाइप का होता है, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। एक शब्द आएगा शेपिंग। शेपिंग का मतलब तैयार। जैसे मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं टीचिंग के लिए, इसका मतलब टीचर बनने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप किसी काम को तैयार करते हैं तो उसको एक आधार देते हैं। जैसे जब मैंने मेरे बच्चे ये किताब लिखी होगी, तो इस किताब को मैंने आपके आधार पर इसको क्या किया? शेप। जब आप इसमें पढ़ेंगे स्किनर, तो आपको लगेगा कि यार कहीं जरूरत ही नहीं थी, जो हमारी किताबें थी ये वाली कि NIOS में इतना बड़ा पढ़ता हूं, इसमें तो समरी में मिल गया। तो इसका मतलब मैंने इसकी शेप तैयार करी और शेप के बाद तुम तक पहुंच गई। अब चेनिंग क्या होता है? चेनिंग होता है बेटा किसी चीज को कंटिन्यू करना। मान लो चेन हुआ, तो भाई मैंने कोई काम करा, आपके साथ जुड़ा, उसके बाद आपने किसी और के साथ जुड़ा। जैसे मेरे को ये पेन पास करना होगा अपनी क्लास में, तो बेटा पेन पास करेंगे, तो इसका मतलब मैंने A को दिया, A ने B को, B ने C को, C ने D को, D ने A के। तो इसका मतलब ये जो कार्यक्रम है ये एक से आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तो अब यहाँ पर ये वाली बात हमने जानी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अब इस कहानी को पढ़ते हुए, तो ये है आपके सबसे। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीनशॉट के साथ लेते चलना। इधर आप देखते हैं BF स्किनर। जो BF स्किनर साहब हैं, तो इसका मतलब एक बात यहां से क्लियर हो गई कि हम किसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, कोई इंसान तुम में से ऐसा है जो BF स्किनर साहब का पूरा नाम बता सकता है? कोई भी ऐसा? तो सवाल को सुनते चलना, बीच में बहुत वन लाइनर सवाल पूछने वाला हूं मैं। क्या होगा? हाँ, निमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत बिल्कुल बोलते हैं बेटा। प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल है वो भी बोला जाता है। स्किनर की जो बुक मैंने कल आपको बताई थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसके बाद जो होगा बुरस, जो इनका नाम था क्या? बुरस फ्रेडरिक स्किनर। पूरा नाम क्या था? बुरस फ्रेडरिक स्किनर। अब ये किसके पिताजी कहलाए? ऑपरेंट कंडीशनिंग के। तो सवाल क्वेश्चन नंबर मेमोरी बेस्ड एक सवाल आ जाएगा कि ये बताइएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के पापा जी कौन है। तो सीधी सी बात है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो पापा हैं उनका नाम क्या है? BF स्किनर। अब BF स्किनर, ये बहुत बढ़िया, रुद्रा ने एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। वाह मेरे बच्चे, शाबाश।
ये है असली पढ़ाई। अगर आप अपने आप को किताबों से बाहर हटकर आने लगे तो इसका मतलब समझ लो पढ़ाई कामयाब। जैसे इस बच्चे ने कहा चेनिंग का एग्जाम्पल कि अगर तुम मेरी इस क्लास को क्या कर दे रहे हो, शेयर कर दे रहे हो, तो इसका मतलब जो शेयरिंग करना है ये आपका क्या है, चेनिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने इस सवाल को समझ लिया। और आज अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूं जिसे आज तक के इतिहास में किसी ने ना तो दिखा होगा और ना किसी ने उसके बारे में सोचा होगा। तो जब ये क्लास खत्म होगी और आखिरी वाली स्लाइड आएगी तो तुम्हारे सामने कुछ जरूर दे के जाऊं, है ना। चलिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं। यहां तो हमने जान लिया स्किनर का थ्योरी का नाम भी जान लिया ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद यहां इसके बारे में तो ये बात पूछ ली जाती है कि जो स्किनर साहब हैं वो क्या थे, कौन से प्रकार के। तो ये याद रखना, व्यवहारवादी। क्या है, व्यवहारवादी। तो अगर कोई पूछेगा आपसे किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो मेरे बच्चे याद रखना मनोवैज्ञानिक जो थे ये कौन से थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो आपके सामने कोई भी पूछेगा कि किस प्रकार के सिद्धांत है बीएफ सिद्धांतकार, तो याद रखना क्या होगा, व्यवहारवादी। अब मैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं बेटा। चेनिंग को चेनिंग ही बता दिया था, शेपिंग को आधार बता दिया था, तो सारी चीजें चल रही है, बस ध्यान दो। हिंदी इंग्लिश मत देखो। जिन्होंने इंग्लिश में थ्योरी देने वाले ने इंग्लिश में थ्योरी दी थी, हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, इसका मतलब बदल देते हैं। तो यहां से ये पता चलेगा कि बिहेवियरिस्टिक थे ये वाली बात। अब इस बात को जब आप आगे चलते हैं तो हमने जान लिया कि भाई इसमें क्या होगा, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी पाते ही पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट पोल में पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि बीएफ स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताओ जरा जल्दी। हर सवाल बीच बीच में आता रहेगा, सवाल बीच बीच में थ्योरी को कनेक्ट करते हुए जरूर आएंगे। और यहां पूछना चाहता है, आप बताइएगा कि जो बीएफ स्किनर साहब है वो किस प्रकार के व्यवहारवादी थे, बताइएगा। बहुत बढ़िया। आप एक बात और याद रखना, बीएफ स्किनर साहब बेटा जिंदा भी कहां हुए थे, यूएसए में, और मर भी कहां गए थे, यूएसए में। तो इसका मतलब कोई पूछेगी कि नागरिक कहां के थे, तो याद रखना ये नागरिक कहां के थे, यूएसए के थे। तो यूएसए के रहने वाले। अब देखो सवाल का जवाब, क्योंकि आसान सवाल था, 94% लोगों ने फटाफट चुन लिया और इसके बाद इस सवाल का जवाब दे दिया। क्या है, व्यवहारवादी। तो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेसिक में ये वाली बात पता चल गई कि ये जो इंसान था ये क्या था, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके बाद अब अगर आप इसके बाद बढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। ये अब इस सवाल को देखो यहां से कि आपके सामने क्या है। तो आप इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से देखते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लाइक ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है जो किया जाता है, जो अपना आप नहीं। अब देखिएगा, किसी ने आपसे कहा कि आपके भाई कोई बीमारी है और उसका ऑपरेशन होना है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ऑपरेशन आंखों से थोड़ी ना कर देगा, ऐसे देखेगा और शक्तिमान की तरह तुम्हारी आंखों में वो कुछ चला जाएगा और तुम्हारा ऑपरेशन हो। ऑपरेशन का मतलब वहां पर एक क्रिया होगी, और ऑपरेशन की क्या होगी, क्रिया। अब वो क्रिया जिस तरीके से मतलब कराई जा रही होगी उसके दो प्रारूप होंगे, या तो उसके मिले दंड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आपका क्या है, पनिशमेंट। अब मेरे बच्चे अगर उस दौरान उसने कुछ गड़बड़ कर दी ऑपरेशन में, तुम्हारी तो जिंदगी होगी नरक, तुम्हारा तो हो गया काम। जैसे तुमने पहले सुना था ऑपरेशन के दौरान कैची छोड़ दी पेट में, तो इसका मतलब पनिशमेंट मिल गया। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे उसने बेचारे ने बिल्कुल सही कर दिया तो तुम सही हो जाओगे, अगर सही हो जाओगे तो इसका मतलब तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया। तो याद रखना, बीएफ स्किनर साहब ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को बताने के दो आधार बताए कि इंसान जो सीखता है उसके दो आधार होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड और एक होता है पनिशमेंट। एक क्या होता है, रिवॉर्ड, और एक क्या होता है, पनिशमेंट। तो इसलिए है ना, हाँ। तो अगर इस बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो सवाल आया, इसका मतलब क्रिया करना, और जो करने वाली बात, तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये जो थ्योरी है इसका मतलब है कि आपका जो अधिगम है, आपका जो अधिगम है वो किस पर आधारित है, इनाम पर और दंड पर। ये वाली बात समझ गए। तो अब जरा एक बात होगा यहां, तो इसका मतलब रिवॉर्ड जो है वो क्या है, इनाम है, और भाई जो आपका दंड है या फिर आपको जो सजा है वो आपका क्या कहलाता है, पनिशमेंट। तो जिन लोगों ने ये दंड और पनिशमेंट एक ही है, बेटा एक बात बता, लर्नर बैक, हिंदी में और इंग्लिश में दंड और पनिशमेंट तो अलग अलग होगा, है कदे। चलो, तो बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसका मतलब कि जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो जब भाई वो जो चूहा होगा वो सही लीवर को दबाएगा, खाना मिल जाएगा, और गलत को लगाएगा करंट। तो इसका मतलब अगर आप थ्योरी में जाएं तो इसका मतलब लीवर का सही बटन दबाना, लीवर का
सही बटन दबाना, तो इसका मतलब सही बटन दबाने पर बेटा उसे क्या मिलेगा, खाना। और अगर उसने गलत जगह पर बटन दबा दिया तो उसे क्या मिलता है, करंट। और जो करंट लग जाता है तो उसका मतलब क्या है, तो पनिशमेंट क्या है, करंट है। और सही बटन दबाने पर उसको खाना मिल जाना क्या है, रिवॉर्ड। ये थ्योरी पर आधारित था। जैसे किसी एक बच्चे ने क्या कर दिया कि एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा तो मैंने उसे भाई इनाम दिया शाबाश वाला, तो उसका रिवॉर्ड है। और मैंने उसे कह दिया अपनी सीट पर खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, ये उसका पनिशमेंट है। ठीक है। अब एक दो ये वाले सुष्मिता भारती जी, सुष्मिता मेरे बच्चे व्यवहारवाद के जन्मदाता, हमने ये नहीं कहा तो हमने व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं उनका नाम जेबी वॉटसन है। लेकिन व्यवहार मनो जो हमारे स्किनर साहब हैं ये किस प्रकार के हैं, ये हमारे क्या है, मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यवहारवादी हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने इस कंडीशनिंग के बाद आपके सामने पूरा का पूरा, तो ये जो फोटो आपने देखा था, इस फोटो के साथ आपसे कई बार बोल दिया जाता है, देखिएगा अगर इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर इसने सही प्रेस दबाया तो इसका मतलब इसके सामने अगर फूड आएगा, तो एक बात बताओ, फूड रिवॉर्ड कहलाएगा या पनिशमेंट कहलाएगा? फूड जो है वो रिवॉर्ड कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, पनिशमेंट। अच्छा मेरे को एक बात और बताऊं, कमी निकालने वाले में बहुत जल्दी कमी निकल जाएगी। अब जैसे हम बोलते हैं तो कई लाइन उल्टी, शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूशन में बोलते हैं, लेकिन तुम सुनते बड़े ध्यान से हो, है ना, तो गलती पकड़ ले, तो ये वाली जाने। चल अब बताइएगा यहाँ पर आगे आते हुए, जी सर हमने तो स्टेटस लगा दिया, थैंक यू बच्चे। अब आपसे अगर पूछ रहा हूं मैं कि खाने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर चूहे ने ये बटन सही दबाया और फूड का कप आ गया, तो एक बात बताओ उसको रिवॉर्ड मिलेगा कि पनिशमेंट मिलेगा? बहुत बढ़िया, उसको यहां से क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। और मेरे बच्चे अगर उसने सही दबाया तो इसका मतलब उसको क्या मिल गया, इनाम। उसको क्या मिल गया, इनाम। लेकिन अगर उसने गलत दबाया और उसकी पूंछ से यहां से क्या है, शोक लगेगा, यहां से क्या लगेगा, उसको करंट लगेगा। और जो करंट उसको लगेगा, एक बात बताओ, करंट लगना जो है वो रिवॉर्ड कहलाएगा कि पनिशमेंट कहलाएगा? वो रिवॉर्ड कहलाएगा या पनिशमेंट कहलाएगा, बताओ। हाँ जी, पूजा नहीं हो रही बेटा, करेंगे देखो, तो बताइएगा यहां पर क्या होगा। आ गया भाई यहां से, ये पनिशमेंट। अब देखो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने मेरे बच्चे, अब जरा समझना जिंदगी, ये वाली बात अब 5 मिनट बड़े ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। देख मेरे बच्चे, मैंने शुरू में जब आपको दिखाया तो मैंने आपसे कहा यहां, तो इस पूरी थ्योरी को यहां मैंने बताया कि रीइंफोर्सर होते हैं उत्प्रेरक, और वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले। लेकिन कभी कभी हम इसे जब पढ़ते हैं तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी वाले, और क्या होगा, सेकेंडरी वाले। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्सर को पढ़ने के लिए बस इस लाइन का आप क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और मैं इसको आपको समझा देता हूं यहां। इसका मतलब हिंदी वाले जो जानेंगे वो याद रखिएगा, क्या होगा, प्राथमिक उत्प्रेरक। क्या है, प्राथमिक उत्प्रेरक। तो जो प्राथमिक उत्प्रेरक है वो है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी होते हैं उसे क्या बोला जाता है, गौण उत्प्रेरक। तो इसका मतलब यहाँ दो हो गए भाई। गौण वाले में मेरे बच्चे ये है जो आपको इमीडिएटली रिवॉर्ड दे देते हैं, जो इसका मतलब क्या होते हैं, नेचुरली, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक हो। याद रखना, जो क्या हो, प्राकृतिक हो, या जो वाले आपके सामने क्या हो, आंतरिक हो। क्या हो, आंतरिक हो। पहली बात इसमें याद रखना, जो आपको क्या करें, जिसके लिए किसी भी प्रकार की लर्निंग की कोई जरूरत ना हो, या याद रखिएगा जो आपके क्या है, बायोलॉजिकल हो, या आपके क्या हो, बायोलॉजिकल। अब जरा इस सवाल को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये वाली बात। अब आपके सामने याद रखना, अगर आपको खाना मिल रहा है तो याद रखना ये क्या है, प्राइमरी। आपकी बेटा जो सेक्सुअल नीड है, इसका मतलब जो आपका यौन सुख है, यौन जो सुख है वो भी आपका क्या है, प्राइमरी। आपका जो पानी जल है, आपकी जो पैसा है, खुशी है, आपकी जो फिजिकल शारीरिक एक्टिविटी है, क्या है, शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक जो संरचना, आप जो नोबल, जो आप नैतिक जो काम कर रहे हैं वो, आपके अलावा जो बेटा सोना होगा वो,
आपकी जो एंटरटेनमेंट खुशी होगी वो, और जो आपको ऑक्सीजन मिल रही हो इसका मतलब आपको हवा मिल रही है वो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? प्राइमरी कहलाएंगे। लेकिन इसके बाद दूसरी बात समझ लो, इसका मतलब लेस्ट इमीडिएटली, मतलब तुरंत अंतर। ये क्या करेंगे? तुरंत आराम देंगे, तुरंत इनाम देंगे। इसमें क्या होगा? कम। याद रखना बेटा, ये क्या होंगे? जो टेंज, इसका मतलब जो प्राथमिक के बाद मिलेगा, जो प्राथमिक के क्या है? बाद मिलेगा। ये क्या कहलाते हैं? कंडीशन। इसका मतलब ये तब मिलते हैं जब आप पर क्या लगी होती है? शर्त। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि अगर ये वाला काम करोगे तो इसके बदले में आपको ये वाली चीज मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा, हाँ, बेसिक जो नीड होगी वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी। अब जब ऋण, इसमें क्या होगा बेटा? ये क्या है? सीखे जाएंगे। ये क्या होंगे? आपके सीखे वाले। इसका मतलब कोई पूछेगा पैसा क्या है, तो पैसा क्या रहेगा? आपका सेकेंडरी। आपके जो ग्रेड होते हैं, नंबर होते हैं, आपको जो बेटा अटेंशन, जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, आपको कोई आपकी क्या करता है? प्रेज देता है, इसका मतलब प्रशंसा करता है। आपकी प्रशंसा के बाद आपकी जो क्या है? सफलता है। और आपकी सफलता के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो उन्नति कर रहे हो आप, प्रोग्रेस है ना वो। उसके बाद फीडबैक, अगर किसी की क्या हो? प्रतिपुष्टि हो। और उसके बाद बेटा याद रखना, इसकी क्या है? प्रेस्टीज, आपकी क्या हो? इज्जत वाली बात हो। तो याद रखना यहाँ पर एक बात कि ये सारे के सारे, तो मेरे बच्चे जो आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर समाज से मिलने वाली चीज, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, काम आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बात याद रख के चलिएगा, प्राइमरी जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं जो इंसान की बेसिक नीड होती है, और जो बेटा कोई नहीं देता, वो अपने आप से इंटरनली है। तो इसका मतलब जो प्राइमरी है वो नॉर्मली किस पर काम करते हैं? इंटरनल पर। और जो मेरे बच्चे आगे जाते हैं वो क्या है? एक्सटर्नल। और एक बात और बता दूं, मोटिवेशन का जन्म ही यहीं से होता है। इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, बात समझ जाना बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आएगा उसके बाद, अब आपके सामने जो आप अपने आप को जानकारी के साथ दुनिया में आगे बढ़ा रहे हो, ये क्या है? आपका प्राइमरी। लेकिन एक दिन आप क्या करते हो? उसके बाद, आज पढ़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो वो प्राइमरी है, और उस प्राइस जो सीखने के बाद जो नौकरी मिल जाती है वो सेकेंडरी। क्लियर है भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? जी, आप क्या करते हैं बताइएगा, आगे बढ़े भाई। अरे अच्छा, क्या कह रहा है बेटा? यहां से जो वाम का मतलब, फालतू दोष, खड़े हो जाओ। यही है इसका मतलब, जब आपके अंदर जोश आ जाता है कि आज ही आग लगा दूंगा, आज ही आग लगा देंगे पढ़ने में, इस तरह। तो जितने लोगों ने एक सवाल, अच्छा तुम हो बड़े चालू, अगर गलती से कोई एक चीज छूट जाती है ना, तुम्हारा फोकस वहीं जाता है कि मास्टर जी ने क्यों नहीं बताया, इसका मतलब मास्टर जी को कहीं आता तो नहीं है वाली बात, ठीक है। अब आगे जब आगे बढ़ जाते हैं तो सवाल आता है भाइयों बहनों, ये सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा छेती छेती। बताओ सवाल नंबर 2। हम्म, समझ में आ गए? मतलब एक चीज ना बताओ, इतने नालायक हैं, तुरंत ही पहुंच लेते हैं। सारे डर गए थे ना, बस ऐसे ही डराना था तुम्हें। तो बताओ जरा इस सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल आपके सामने है, भोजन डैश रीइंफोर्सर के लिए जबकि पैसा इसके लिए। मतलब भाई जो खाना है वो किसके लिए, और जो पैसा है वो किसके लिए। बेटा गलत मत जवाब दे देना, भगवान कसम वहीं से निकाल के मारूंगा आज, वहीं से मारूंगा, ध्यान रखना। क्या मैंने वैसे नहीं, तुम्हारे अब से तुम गलती कर दो, है ना? अगर इन वाली बात पे धीरज सर, आग हम नहीं लगाते, आग तो आप ही लगाते हैं, है ना? आग आप ही लगाते हैं, हम तो आजकल पानी डालने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद भाई, नमस्ते कर देना धीरज सर को, धीरज सर भी बीच में आ गया ना लाइव। चले मेरे बच्चे, जो भोजन है इसका मतलब बेसिक नीड में गया, और जो बेसिक हो गया वो क्या हो गया? प्राथमिक। और बेटा जो पैसा है वो क्या होगा? सेकेंडरी। उसको क्या बोला है? गौण। तो सवाल का जवाब अभी देखो 82% सही है, फिर भी इसमें भी कुछ ना कुछ लोग गलती कर गए। इस सवाल का जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया वो क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ, नया सवाल। अच्छा एक बात और देखना, ये है रीइंफोर्सर, या मेरे बच्चे याद रखना, जब भी कहीं आपके सामने एक वर्ड लिखा हो पुनर्बलन,
तो पुनर्बलन कैसा भी हो, रीइंफोर्समेंट अगर इसे वर्ड दूं, इसको बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो मेरे बच्चे अगर दो टाइप का है, एक क्या होता है पॉजिटिव, एक क्या है पॉजिटिव, और जो दूसरा है वो क्या होता है नेगेटिव। तो एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में मेरे बच्चे ये आपके व्यवहार को हमसे हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा, हमेशा क्या देगा, बढ़ावा देगा। तो आप इसे कह सकते हैं ये वाली बात कि रीइंफोर्समेंट हमेशा आपकी लर्निंग को, रीइंफोर्समेंट हमेशा आपकी क्या होगा, लर्निंग को, अधिगम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये बात हमेशा याद रख लेना, भूल ना जाना बिल्कुल भी, ये कि भैया जो रीइंफोर्समेंट होता है वो आपकी लर्निंग को हमेशा क्या करेगा, बढ़ा, है ना, क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर बेटा पनिशर होगा या फिर क्या होगा, पनिशमेंट होगा, क्या होगा, पनिशमेंट होगा, तो एक बात याद रखना, पनिशमेंट जो दंड होगा वो हमेशा आपके अधिगम, आपकी लर्निंग को, आपके अधिगम को हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज करने का मतलब हमेशा क्या करेगा, घटाएगा। धीरज सर आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, चलिएगा, आ जाओ, कोई नहीं है, आ जाओ। तो याद रखना, रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या करेगा बेटा, बढ़ाने का काम करेगा, रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, और पनिशमेंट हमेशा घटाने का काम करेगा। आगे बात समझ में, हाँ या ना। तो लर्निंग को इंक्रीज, हाँ, निगेटिव इफेक्ट क्या डालेगा, पनिशमेंट है भाई ये। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। रीइंफोर्समेंट क्या होगा बेटा, हाँ याद रख के चलना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, हमेशा क्या करेगा, इनकी। अब देखो इसके बाद आपके सामने आ जाती है ये वाली बात कि रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है, पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है। स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लीजिएगा, फिलहाल यहां सवाल का जवाब देखते हैं कि reinforcement is the something that enhance the strength of the response and promote repetition of the behavior that proceed। अब इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, enhance कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को हमेशा क्या करती है, बढ़ाती है, और उस व्यवहार को, पुनरावृत्ति को प्रेरित करती है जो पुनर्बलन से पहले हुआ था। मतलब आपने कोई काम किया और मैंने आपको उसके बदले में एक टॉफी दे दी, तो इससे आपका क्या हो गया, इससे आपके साथ क्या हो जाएगा, आप उस काम को करने के लिए और प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, अब सर निगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कैसे बढ़ाएगा। पूजा बेटा रुक जरा, सारी चीजें एक एक धीरे धीरे स्लोली आएगी, तो बीच में से सवाल करेगी ना बेटा तो थ्योरी नहीं समझ पाएगी। अभी मैं इसे बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि हर चीजें क्या है समझ में आ जाए। चलो यहाँ पढ़ाई पे आ जाओ दोबारा। अब देखो बेटा, जब आप पुनर्बलन की बात करते हैं तो दो बच्चों ने कहा कि ये कैसे करेगा और कैसे नहीं, तो आप जरा समझिएगा कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस क्या होता है, अभी हम बताएंगे, एक एक करके चलो। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब पहला क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन। तो जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, अब इसका ये आपके पॉजिटिव बिहेवियर फॉलो पॉजिटिव कौन से, मैनेजर प्रेज द एम्प्लॉय, मतलब ये कहता है कि किसी अध्यापक का विद्यार्थी को सही कार्य करने पर शाबाशी देना। जो इंग्लिश वाले हैं बेटा वो ऊपर वाली लाइन पढ़ सकते हैं, मैनेजर हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन टीचर प्रेज द स्टूडेंट। तो जब आपका जो टीचर होगा वो स्टूडेंट की क्या करता है, प्रशंसा करता है। बात समझ में आई कि हाँ या ना, बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर भाई। मनीषा बेटा मेरे से क्लास ली नहीं जाती, मैं पता नहीं गायब रहता हूँ ना, पढ़ाता ही नहीं, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, आपकी क्लास ही नहीं हो पाती। सुबह सुबह दिन निकलते 1.5 घंटे की क्लास ले ली, आपको क्लास ही नहीं पता। कितने लोगों ने क्लास लेते हैं डेली मेरी, मेरे को ये नहीं पता लगता ये बच्चे कौन से हैं, ये मिलते नहीं मेरे को, कौन से हैं ये जी। यहां तक आ गया। अब देखिएगा ये बात समझ गए कि नहीं समझे। अब दूसरी तरफ आओगे, दूसरी सवाल करिएगा, अच्छा एक बात बताइएगा, तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसको क्या बोला जाएगा, अब नकारात्मक। अच्छा एक काम करे, देखे तुम्हारा कितना ज्ञान चलता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या होगा कि मेरे बच्चे ऐसा हुआ कि तुमने कोई काम किया था, मान लो तुमने पहले वाली क्लास थी फर्स्ट क्लास,
और फर्स्ट क्लास में तुमने कुछ काम किया और मैंने इनाम के रूप में आपको क्या दे दिया, एक वो दे दिया, मान लीजिएगा पेन दे दिया, क्या दे दिया, पेन। और सेकंड क्लास में आपने क्या किया, फिर से क्या करने लगे आप, उल्टा पुल्टा, और मैंने आपसे क्या कर लिया, पेन ले लिया। और ये जो पेन मैंने लिया, अब आप ये समझ गए कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझसे पेन क्या है, ले लिया जाएगा। या मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइएगा कि क्या होता होगा नकारात्मक पुनर्वलन एक बच्चे के हिसाब से। जी मनीषा बेटा, सारे बच्चे बता देंगे, मुझे तो पता नहीं क्या है ना। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो इस सवाल का जवाब देगा। तो मैंने आपसे एक चीज पूछी है यहाँ पर कि निगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्शियसनेस। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि क्या हुआ कि आपके इसमें हो सकता है कि भाई जैसे कंपनी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम इसे ये कह देते हैं, नहीं अभी तक बेटा याद रखना आरडी, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपकी लर्निंग को हमेशा क्या है, बढ़ाएगा बढ़ाएगा। याद रखना, तो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे पॉजिटिव, आपकी लर्निंग को हमेशा बढ़ाएगा। जी बताइएगा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां पर ये वाली बात हो गई, तो इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब बेटा अध्यापक का विद्यार्थी को क्या है, सही कार्य करने पर शाबाशी देना। और मेरे बच्चे इसमें निगेटिव रीइंफोर्समेंट में होगा कि जब तुम कर रहे थे तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब तुम्हें लगेगा कि यार अगली बार कुछ चाहिए, तो इसका मतलब तुम उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन नहीं, पिटाई और दंड अभी कुछ नहीं आएगा, पिटाई और दंड कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना, हाँ अब देखना बेटा, इसको एक बच्चे ने बिल्कुल बहुत बढ़िया दे दिया कि अध्यापक ने सही कार्य करने पर तो क्या दे दी, शाबाशी। मान लो शाबाशी में पहले क्या देता था, स्टार देता था, और अब क्या करने लगा बच्चा, स्टार काम सही नहीं करता तो टीचर ने क्या कर दिया, स्टार देना बंद कर दिया। तो अब बच्चा क्या करेगा, उस स्टार को पाने के लिए दोबारा से मेहनत करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये आपका निगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अब जब आप यहां तक आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपके सामने आती है कुछ ये, तो देखिएगा अब आपसे कहा जाता है ये वाली बात कि जो हमारा पुनर्बलन होता है, जो हमारा पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट होता है, वो नॉर्मली बेटा हम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में एक होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब लगातार, क्या होगा, लगातार। लगातार का मतलब क्या होगा, सतत वाला, तो सतत वाला होगा। और जो पार्शियल होगा, पार्शियल को क्या बोला जाता है, आंशिक। तो हिंदी वाले बेटा सारी चीजें लिख लेगा, क्या है, आंशिक पुनर्बलन। तो आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि देखो अगर आप ना कुछ काम करो और आपको रोज रोज ही वो मिला, जैसे तुम लोगों के हो गए ना, अगर भाई हम ये कहना चाहें कि अगर हम हफ्ते में एक बार क्लास लेने आए तो तुम एक क्लास का इंतजार करोगे, और अगर हम लोग रोज रोज क्लास लेना है तो तुम सोचोगे यार रोज ही क्लास लेनी है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल समझो, जैसे तुम घर का खाना खाते हो तो तुम क्या बाहर का खाना शुरू कर दो लगातार, तो अगर लगातार बाहर का खाना खाना शुरू कर देगो तो एक टाइम बाद तुम घर बाहर के खाने से क्या हो जाओगे, बोर। लेकिन कभी कभी अगर आप बाहर का खाना खाने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा। तो इसका मतलब अगर लगातार कोई रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा तो वो आपकी लर्निंग को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए कभी कभी आ जाएगा, उसके लिए क्या है, पार्शियल। एक बात याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बेस्ट जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना आंशिक पुनर्बलन हमेशा सतत पुनर्बलन से अच्छा होता है। बात समझ में आई, हाँ या ना, बात समझ में आई, यस और नो। तो पार्शियल का मतलब क्या होगा, कभी कभी होगा, और आंशिक, ये बात समझ में आ गई। तो लगातार किसी काम को करने से बोरियत आ जाती है, कभी कभी उसे करने से उसमें क्या है, उसका इंटरेस्ट बना रहता है। क्लियर भाई। नाउ अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने क्या आ जाता है, देखो ये चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग ना कई बार हमसे कह देते हो सर जी पढ़ा दो, मैं ना बड़ी शिद्दत के साथ चीजें थ्योरी में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सीरियसली बताऊं तो अगर 100% बच्चे क्लास लेने देख रहे हैं ना, तो 100 में से ना बेटा तुम देखोगे ऐसे जाना शुरू, और मैं अभी कुछ सवाल पूछूं उनका जवाब नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना हमें आदत हो चुकी है ऊपर ऊपर का पढ़ने का, और हम कभी डिटेल में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आप वेरिएबल और फिक्स पढ़ते हैं वो इनिशियल पार्शियल का क्या होता है, भाग होता है। आप इसको जरा यहाँ समझ लीजिएगा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जी
अब जैसे अभी फ्लो स्टडी कहते हैं कि सर आपने क्या कर दिया कि अगर किसी को रीइंफोर्समेंट में आप पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हो क्या होगा, तो बेटा ठीक है, वो इसका मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो ये तो तुमने जान लिया कि भैया कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ये मेरे बच्चे देखो ये वाली बात ही है कि जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, तो एक बात याद रखना, इंटरमीडिएट या फिर क्या होगा पार्शियल, तो इसका मतलब पार्ट याद रखना, क्या रखोगे? पार्ट, और पार्ट का मतलब पार्शियल। इसीलिए जब आपसे कोई पूछा जाता है तो एक सवाल पूछा जाएगा, आपको ये तो पता है कि दो होते हैं, लेकिन आज आपको एक बात और बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है उसके दो हिस्से होते हैं। अधिकांश मार्केट की किताबों में सिर्फ रीइंफोर्समेंट के 4-5 हिस्से करके दे दिए गए। पहले उन्होंने दे दिया क्या है? एक्सटिंक्शन, फिर उसने दे दिया पार्शियल, उसके बाद उन्होंने दिया कॉन्टिन्यूस, फिर दे दिया इंटरवल, फिर फिक्स वाला। नहीं, एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो पार्शियल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटरवल और एक क्या होता है? रेशियो। इंटरवल को बोला जाता है अंतराल। क्या बोला जाता है? अंतराल। याद रखना अंतराल होता है टाइम से रिलेटेड। क्या होगा? टाइम से रिलेटेड। और रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और जो अनुपात होता है वो होता है रिस्पॉन्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा? रिस्पॉन्स। इसका मतलब एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपने कोई दिया हुआ काम फिक्स टाइम पर कर दिया, इसका मतलब आपको अगर ये बोल दिया गया कि आपको आपका होमवर्क एक दिन के अंदर करना है, एक दिन के अंदर करना है, तो इसका मतलब फिक्स इंटरवल होगा। और वेरिएबल का मतलब होता है बेटा चर। इसका मतलब आपको आपका होमवर्क एक हफ्ते के अंदर करना है। अब आप एक हफ्ते में, या एक हफ्ता छोड़ो, आपका आपका होमवर्क क्या है? करना है, लेकिन होमवर्क के लिए आपने कोई भी टाइम डिसाइड नहीं किया। तो समय का फिक्स होना क्या कहलाता है? फिक्स इंटरवल। समय का फिक्स होने ना कहलाता है क्या है? वेरिएबल इंटरवल। तो याद रखिएगा यहां। उसके बाद रेशियो होता है कि आपने अगर एक दिन में काम कर दिया तो आपको कितनी मिलेगी? 5 टॉफी। इसका मतलब ये क्या है? फिक्स रेशियो। आपने काम कर दिया, कभी आपको 2 टॉफी मिली, कभी 3, कभी 4, ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल रेशियो। तो एक बात ऐसे एक एग्जांपल में मैंने समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूं कि आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया, वो असाइनमेंट 5 दिन में आपको करना है, तो वो क्या कहलाएगा? फिक्स। आप उस असाइनमेंट को कितने भी दिन में कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। देखो पुराने बच्चे क्या होंगे, वो लगातार वही एग्जाम्पल पढ़ते आएंगे जो पढ़ते आए कि सैलरी फिक्स टाइम पर आना। ठीक है, तो मेरे बच्चे मैं कहता हूं पढ़ाई से जुड़ा है तो पढ़ाई पर आ जाओ। तो एक असाइनमेंट एक दिन में पूरा करना क्या कहलाएगा? फिक्स। और कितने भी दिन में पूरा करना, कर देना, बस कर देना, वो क्या है? वेरिएबल। एक असाइनमेंट को 5 पेज पे लिखना है, इसका मतलब वो क्या है? फिक्स रेशो। उसे आप कितने भी पेज में लिख दीजिएगा, वो क्या है? वेरिएबल रेशो। अब आपके सामने अगर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एक सवाल आता है, जो है सवाल नंबर 3। अब तुम देखो तुम्हारा थ्योरी का इंटरेस्ट क्या होता है, तुम चाहते हो बस फटाफट मास्टर सवाल ही दें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। नंबर आपके सामने 3 आता है। ये आपसे कहता है सुदृढ़ीकरण जो होगा उसी को मेरे बच्चे याद रखना क्या बोला जाता है? पुनर्बलन। क्या बोला जाता है? पुनर्बलन। तो पुनर्बलन के दो व्यापक प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइएगा। आपके सामने सवाल आ गया जो है सवाल नंबर 3। जल्दी जवाब दे सवाल नंबर 3 का भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सॉरी। तो देखिए यहाँ जिन लोगों ने गलती कर दी उसको जरा पकड़ लेते हैं। यहाँ गलती अगर यहाँ आई है तो जरा समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं
कि लोग देखिएगा इस सवाल में भी कितने, मात्र 69% लोग सही हैं, और वो लोग जिन्होंने लगभग 25% लोगों ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है। इसका मतलब इन लोगों को यही नहीं पता कि मैं रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूं या मैं रीइंफोर्सर की बात कर रहा हूं। तो आप में से जो बात कर रहे हो रीइंफोर्सर को लगा रहे हैं, 25% लोग आराम से समझाने के बाद भी इस गलती को कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कैसे चलेगा। तो इसका बेटा इस सवाल का जवाब क्या है, क्योंकि पुनर्बलन के मैंने दो रूप ही बताए, तो याद रखना पुनर्बलन दो ही रूप का होता है, उसके बाद आगे जाके बढ़ता है 4 नए रूप में। फिलहाल सवाल का जवाब आ गया ये। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपके सामने पनिशमेंट भी आ जाता है। तो आपने रीइंफोर्सर तो पढ़ लिया, अब पनिशमेंट देखिए। पनिशमेंट का मतलब जो दंड है वो तो सीधी सीधी सी बात है कि जो दंड है वो क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट वाला, और एक क्या होता है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, दंड किसी भी प्रकार का होगा, याद रखना हमने बताया वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज, वो चीजों को क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब आपके सामने डर को लाएगा। पॉजिटिव का मतलब है व्हेन ए चाइल्ड गेट पनिश्ड फॉर अवॉइडिंग सम एक्शन। इसका मतलब मैंने तुम्हें ये वाली बात बोली, भैया ये काम कर लो, तुमने वो काम नहीं करा और मैंने तुम्हें डांट के दंड दे दिया, खड़े हो जाओ वहीं पर, ये वाला है ना। फिर दोबारा गड़बड़ होगी क्या साउंड की? क्लियर है ना? कोई बात नहीं बेटा, सोते रहो सोते रहो, जिंदगी में सोना बहुत बढ़िया बात है। आज तुम सो जाओ, कल तुम्हें कोई सोने नहीं देगा, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या होगा बेटा, हमेशा डिक्रीज करेगा। अब क्या होगा, निगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, व्हेन ए चाइल्ड गेट इग्नोर टू अवॉइड सर्टेन बिहेवियर। इसका मतलब निगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा कि जब वो कुछ कर रहा होगा और आप उसे क्या कर रहे हैं, अवॉइड। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान आपके अगर ये मैसेज इसी तरह चलते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ना जब मैं मैसेज को क्या करता रहता हूँ, इग्नोर करता रहता हूँ। तो दो बात याद रखिएगा, एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट, एक होता है निगेटिव पनिशमेंट, क्या ना। तो अगर इसमें यह होगा तो इसलिए बेटा याद रखना कि पॉजिटिव पनिशमेंट आप कहते हैं, मान लीजिएगा कि भाई पॉजिटिव पनिशमेंट में आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मान लो कि मैंने क्या कर तुम्हें डांट दे, स्कोल्ड कर दिया, और उसके बाद निगेटिव समझोगे तुम्हारा कोई खिलौना था वो मैंने तुमसे छीन लिया, ठीक है। तो अगर इस बात को आगे लेके चल रहे हैं तो आपके सामने पनिशमेंट हमेशा याद रखना बिहेवियर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है भाई, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? यस और नो? हाँ हाँ बेटा, सो नहीं रहे, पढ़ते रहो, कोई नहीं, वो कुछ मैसेज पढ़ा था इसलिए पढ़ा गया मुझसे। क्लियर भाई यहां तक? डन, आगे बढ़े, चलेगा। अब जब आगे बढ़ जाएंगे तो पनिशमेंट से रिलेटेड फिर आपके सामने एक सवाल नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 4 आपसे क्या बोलता है, ये इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं, मतलब उसने कौन सी चीज को नहीं अपनाया था वो आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर नकारात्मक सजा को, सकारात्मक सजा को, सकारात्मक मतलब पुनर्बलन को, और लास्ट में कहता है प्लेसबो। तो बताइएगा उसने किसको नहीं अपनी थ्योरी के साथ लगाया था, बताएं जल्दी। नंबर 4 का जवाब दें, नंबर 4 का जवाब दें। नंबर 4 आपके सामने जी, निगेटिव। जीनियस निगेटिव होगा बेटा, ठीक है। आप इस प्रश्न का जवाब देते हैं नंबर 4, ऑप्शन नंबर ABCD। 4 का जवाब जितने भी भाई बहन बंधु दोस्त ने दिया है बिल्कुल बढ़िया है। और अगर इसमें भी कोई गलती कर रहा है तो बताओ क्या किया जाए, इस बात का क्या किया जाए। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जिन्होंने डी लगाया बिल्कुल सही है। अब देखिएगा नंबर 5, नंबर 5 कहता है अनुबंधित तथा अनुबंधित अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कंडीशनिंग एंड अनकंडीशनिंग स्टिमुली किस में एक साथ दिए जाते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, स्टिमुलस में, वॉलेंट्री में, या फिर ऑल में। बताइएगा नंबर 5 का जवाब क्या होगा। अनुबंधित और अनुबंधित जो है वो किसके, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल ज्योति, शाबाश मेरे बच्चे। रियाज बेटा वेब टेट भी सेम ही है, आप इसी को पढ़ लीजिएगा, आगे देखिएगा। हाँ, सवाल का जवाब नंबर 5, ऑप्शन नंबर ABCD। लालची ऑप्शन के साथ टोरल देते हैं डी, RD देते हैं ए, सिमरन देते हैं डी, आ देते हैं बी। बहुत बढ़िया है ना। कुछ नहीं होता बेटा विशाल, फालतू में एक ऑप्शन आया था, तुम भी हर चीज को जानने की कोशिश करते हो, क्या करते हो, हर चीज को नहीं डाला करते है ना।
हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर अनकंडीशनिंग और क्या है कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आप स्किनर पढ़ रहे हो, सिमिल्टेनियस अगर आप देते हैं उसमें लगातार वाला, वॉलेंट्री कंडीशन वाला। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो सारे के सारे क्या है सही। तो 5 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मली अच्छा एक बात और समझो, अगर इस सवाल में ऑप्शन नंबर ई होता और आपके सामने क्लासिकल कंडीशनिंग लिखा होता, क्या लिखा होता, क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो जिसको क्या है शास्त्रीय अनुबंधन। तो एक बात बताओ इस सवाल का जवाब फिर क्या होता। अभी तो तुमने ऑप्शन के हिसाब से दिया है, अभी ये बताओ यहाँ क्या होता। अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई, तुम तो ढीले पड़ गए मेरे यार, ढीले पड़ गए बेटा। अब जरा तुम्हें बताता हूं मैं ये वाली बात। तो आपने जब इस सवाल का जवाब डी दिया तो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वाला, बेटा अगर अनुबंधित और अनुबंधित सब ऐच्छिक होने लगे तो फिर एक बात बताओ, फिर अनुबंधन होगा कैसे, है ना। अनुबंधन होगा कैसे, तो तुमने गलत। जितने लोगों ने इसमें ना याद रखना इसको, जो सहकालिक अनुबंधन, या याद रखिएगा गिवन टुगेदर, आपने ना पेवलोव की थ्योरी में पढ़ा होगा ट्रेस कंडीशनिंग। क्या पढ़ा था, ट्रेस कंडीशनिंग। अब देखो तुम आ गए फटाफट। तो जितने लोगों ने इस सवाल में अगर ऑप्शन नंबर होता ई तो सवाल होते जवाब ई, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो गधो इसमें जवाब डी नहीं होगा, इसमें जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जिसे आप सहकालिक अनुबंधन, इसका मतलब जो जिस समय दिया गया था उसमें। तो इसलिए सवाल का जवाब अगर देखेंगे 5 था, वरना इस सवाल का जवाब होता ऑप्शन नंबर बी। सही करेक्ट में आ जाता, डायरेक्ट पता चल जाता ई। तो इस सवाल का अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा वो हमेशा याद रखना क्या होगा, बी। सारे के सारे एक तरफा गलत थे। ये था एक नया सवाल जिसे आपको समझाना था। अब शायद आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, ये आप पर है, लेकिन आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं याद रखिएगा वो सारे के सारे गलत थे। क्योंकि अगर ऐच्छिक होने लगी कंडीशनिंग, अब तुम्हारी मर्जी से अगर सारे में तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होने लगा तो फिर बेटा कंडीशनिंग होगी कब, है ना। तो सब लोगों ने एक तरफा जवाब दिया और सब लोगों ने लगा दिया क्या है जवाब डी, जबकि ऐच्छिक नाम की ऐसी कोई होनी नहीं थी, आपके सामने वॉलेंट्री वाला होना नहीं था, आपने बस क्या कर दिया, दिमाग लगाया और इतना। तो ये होती है, जो लोग बेटा थ्योरी ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना, वो उन सवालों का जवाब दे सकते हैं जो बिल्कुल अलग से होते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल वाले। लेकिन जहां अप्लाइड सवाल एक साथ आएगा वहां गड़बड़ कर जाते हो। खैर चलिएगा आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न की ओर। ये रहा नया क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखो ये वाला कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आपको एक्सप्लेन करती है किस प्रकार के व्यवहार को, ऑपरेंट कंडीशनिंग किस प्रकार के व्यवहार को एक्सप्लेन करती है, मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या फिर क्या होगा सामाजिक, बताइएगा। नंबर 6 को जवाब दीजिएगा, सवाल नंबर 6। टाइप ऑफ कंडीशनिंग में बेटा पढ़ा था, ये रहा। अगर किसी लोगों को नहीं पता तो मैं एक बार दिखा देता हूं, आ जाओ जरा। आप लोगों को क्या है क्लासिकल, बेटा सारी चीज अगर यहीं पढ़ा देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, है दो, आप भी जानते हो ही नहीं। ये रहा, जब आप थोड़ा सा एडवांस में पढ़ते हो तो पेज नंबर 106 होगा, किताब का पेज नंबर 106 होगा, और 106 में बेटा किताब पढ़ लेना आराम से। नहीं जीनियस तेरे को कोर्स लेना पड़ेगा, समझना थोड़ा। बेटा यहां देखना, आपके सामने होगा ये कि जब आपके सामने आता है, ये देखो एक क्या होता है सिमल्टेनियस होगा, डिले होगा, ट्रेस होगा। तो जब हम कराते हैं कि जब कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, ट्रेस क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस वाज प्रेजेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ डिले कंडीशनिंग। तो पूरा का पूरा जो 4 अलग अलग पार्ट होते हैं, जिनके पास बेटा किताब होगी उनके पास ये पूरी जानकारी होगी। मैंने कहा था ये किताब ना तुम लोगों को याद रखना, अगर किसी को डिटेल में बाल विकास पढ़ना है तो उसे पढ़ लेना। बाकी ये प्रचार नहीं था, ये था कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल सकते हैं, बस आप पढ़िएगा। नंबर आपके सामने आते हैं, और नंबर आपके सामने जब आता है 6 का जवाब बेटा याद रखना। अब तुम 6 का जवाब क्या दोगे, 6 का जवाब दोगे कि ये वाली बात कि जो क्रिया प्रसूत है अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है, व्यक्ति के मानसिक को शारीरिक। याद रखना इस सवाल में भी गड़बड़ करोगे, इस सवाल में क्या होगा, ऐच्छिक। इसका मतलब बेटा अगर तुम्हें उस चीज की इच्छा है तो तुम उसे करोगे, नहीं है तो तुम उसे नहीं। सवाल का जवाब जितने लोगों ने दिया ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे बढ़ेंगे नंबर 6 के बाद नंबर 7, भोजन पैसा प्रशंसा। भोजन पैसा प्रशंसा, व्हाट इज फूड मनी प्रेज ईटीसी, बताइए क्या होगा आपके सामने।
सर मैं पढ़ रही हूँ वाइगोत्स्की तक है। कैसा लग रहा है भाई पढ़ के? चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा। नंबर आपके सामने 7 है, थोड़ा स्पीड से बताइएगा 7 का जवाब क्या होगा। आदर्श अमेजोन पे जाके खरीद बेटा, पता चल जाएगा। 449 से कुछ होगा। ठीक है। अब आपके सामने आता है 7 का जवाब। तो अभी तो बता दिया कि भाई तुम्हें क्या मिल रहा है, खाना, तुम्हें मिलेगा पैसा, और तुम्हें क्या है, प्रशंसा। अगर सारे मिलेंगे तो समाज का कोई है नहीं, निगेटिव का मतलब नहीं, फंक्शनल बचा नहीं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, आपके ज्ञान को क्या है, बढ़ाएगी। इसलिए इस सवाल का जो जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। 7 के बाद नंबर 8 देखो। कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? मतलब कौन से रीइंफोर्सर होते हैं जो एनिमल प्राणी को, है ना, मतलब ह्यूमन एनिमल लिख दो या फिर ह्यूमन बीइंग लिख देना इस पे। तो क्या करते हैं, एस्केप एंड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स सिखाते हैं कि आप किसी चीज को क्या करेंगे, पाएंगे, और किसी चीज को हटाएंगे। बताइएगा। नंबर आपके सामने 8 है, सवाल का जवाब दीजिएगा नंबर 8 क्या होगा। नंबर 8 का जवाब, सवाल नंबर 8 ऑप्शन नंबर, मतलब ये वाली बेटा, पाना नहीं है, सूर्य निकलना है ना, पलायन कर जाना, उस चीज को क्या कर देना, छोड़ देना, रिमूव कर देना। तो किस चीज से होता है भाई रिमूव आपका, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। जीनियस, तू पढ़ ले, तेरे को दिवाली क्या, तेरे को जिंदगी भर में सारा फ्री भी दे दूंगा ना, तो फ्री में भी सोच पड़ेगा। रहने दे तेरे से बेटा, पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले, आ जा। नंबर आपके सामने, बिल्कुल, इसका मतलब आप जो चीज नहीं चाहते, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आप उसे छोड़ना शुरू करेंगे, और जो छोड़ने वाला होगा वो सीधी सी बात है मेरे बच्चे, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नया सवाल देखिएगा, नया सवाल, सवाल नंबर 8 के बाद, इसमें भी देख लो कितने गलत सही कितने। 8 के बाद नंबर 9 देखिएगा। अच्छा, नंबर 9 में एक चीज है यहाँ। मान लीजिएगा एक महिला है जिसका भी नाम आएगा, रोशनी तोमर है, इनका नाम आया, मैंने इन्हीं को पढ़ लिया। तो एक बच्ची है हमारे सामने चल, जो है क्या है, रोशनी, आर ओ ए ए लिखा है, इस लिखा है, रोशन लिखा होगा ना, रोशनी तोमर। तो जो रोशनी तोमर बच्चा है, तोमर में भी कोई लोग ए लिखता है, कोई ई लिखता है। तो रोशनी जो तोमर है वो यहाँ पर क्या कर रही है, कुकिंग वाला, और यहाँ पर क्या कर रही है, साइकिल वाला। अच्छा एक बात बताओ, साइकिल राइड कर रही है ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइव नहीं होती, साइकिल राइड होती है, इस सवाल को हमेशा याद रखने के चलना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर एक लर्निंग है, मान लो ये बच्ची खाना बनाना सीख रही है, और ये क्या है, साइकिल चलाना, तो ये बताओ, ये पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, निगेटिव ट्रांसफर होगा, या जीरो ट्रांसफर होगा। लर्निंग में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और दो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, निगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, या जीरो की तरफ। पॉजिटिव होता है जो आपके ज्ञान को क्या करता है, ऐड करता है। निगे पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव क्या करेगा, ऐड। निगेटिव जो होगा वो याद रखना हमेशा क्या करेगा, किसी चीज को रिमूव करेगा या कम कर देगा। और जीरो कहता है इस बात के साथ कि भाई कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ सवाल का आपको जवाब देना है, ये क्या करेगा, मैसेज रुक गई। अब सवाल क्या है, एक बात याद रखना, जब दो अलग, बेटा किसी का खाना बनाना, किसी के साइकिल के चलाने पर कोई भी फर्क नहीं डालेगा। तो जितने लोगों ने इस सवाल को जाना जी, देखो यही गलती कर गए, अब क्या हो गया, पॉजिटिव बोल रहे हैं, बहुत कम लोग सही जवाब दे रहे हैं, जीरो होगा। जीरो मेरे बच्चे याद रखना, अगर ऐड करने का मतलब ये याद रखना कि किसी बच्चे ने इंग्लिश सीखी है और उसकी मदद इंग्लिश के बाद वो रशियन सीखना शुरू कर देता है, आ जाती है, ये होगा पॉजिटिव। किसी इंसान ने क्या है, हिंदुस्तान में वो क्या चलाता है, कार चलाता है, और बेटा यूएई में कार चलाता है, तो हिंदुस्तान में कार चलाई जाती है राइट हैंड पर, और यूएई में चलाई जाती है लेफ्ट हैंड पर। तो इसका मतलब ट्रांसफर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जीरो जब एक से दूसरी चीज पर, मान लो तुम्हें क्या सीखना है, जैसे हिंदी का सीखना तुम्हारे क्रिकेट के सीखने पर कैसा प्रभाव डालेगा, जीरो प्रभाव डालेगा। अब सवाल के साथ आपका जवाब आना है यहाँ कि अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका था अंग्रेजी तुम सीख रहे हो, गणित तुम सीख रहे हो, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं आ रहा। तो ये फेवर में जाएगा, एडवर्स में जाएगा, जीरो में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। बताइएगा जी। साइकिल से बाइक चलाना, साइकिल से स्कूटी चलाना, ये पॉजिटिव होगा।
बताइएगा सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया। 9 का जवाब क्या होगा बेटा? 0। तो जितने लोगों ने सवाल का जवाब 0 दिया, बढ़िया। 9 नंबर के बाद 10 नंबर देखो। पॉजिटिव ट्रांसफर मैंने सिखा दिया कि बेटा क्या है, आपने मैक्सिकन लैंग्वेज सीखी और आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने में क्या मिल गई? अगर बेटा मदद मिल गई तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और बेटा अगर इसमें दिक्कत हो गई तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो एक काम से दूसरे। तो आप जो लोग बोल रहे हैं ये वाला कि भाई किसी का बाइक चलाने से, किसी को बाइक चलाने से स्टीयरिंग संभालना आ जाता है और वो कार चलाने में फायदा देता है, तो याद रखना ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। सवाल आपके सामने है नंबर 10। अब चलेंगे हम स्पीड के साथ जी। अल्फाबेट से इंग्लिश सीखना, ये ऑफलाइन वाले आगे होंगे सारे। चलो बताओ जरा, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, यह अधिगम की किस श्रेणी में आता है? जल्दी जवाब दें। हम्म। चलो आपने यहां पर जवाब दिया। सवाल नंबर 10 का जवाब सीख गए ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि आ गया तो इसमें टाइम नहीं लगा रहे, पॉजिटिव होगा। नया सवाल बताना ये वाला। अच्छा, ओपरेंट कंडीशनिंग का मैंने मतलब बता दे, इसको मैं हटा रहा हूं। वह अधिगम जो व्यवहार के परिभाव का परिणाम होता है कहलाता है। द लर्निंग विच इज द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। आपके सामने सवाल पूछा गया है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देख मेरे बच्चे, इसमें क्या होगा? रिस्पॉन्स कंडीशनिंग नहीं होगा, क्लासिकल वाला उसका प्रभाव आएगा। तो क्लासिकल में तो बेटा तुम उसे कंडीशनिंग सिखाओगे, और उसके बाद क्या आता है? पॉजिटिव कंडीशनिंग। अब देखो तुम लोग इस सवाल में जवाब किसने लोगों ने दे दिया? पॉजिटिव। ऐसे कुछ बता ही नहीं। जी हाँ, इस सवाल का जवाब क्या होगा? अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपने उस काम को करके देखा, और करके देखा आप उसे सीख गए, बहुत बढ़िया। नया सवाल देखो। स्कीनर के अनुसार लैंग्वेज इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, लैंग्वेज इज लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन, लैंग्वेज लर्निंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन। बताइएगा स्कीनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? नंबर 12 का जवाब आपके हिसाब से क्या होगा? सवाल नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 12 का जवाब। सवाल नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 12 का जवाब। मेरे बच्चे याद रखना, स्किनर भाई साहब कहते हैं परिवेश में नहीं सीखी जाती, अंतःक्रिया में नहीं सीखी जाती, जटिल तो होती नहीं। ये कहते हैं कि बच्चा भाषा अनुकरण, ये कहते हैं लर्निंग में जाएगा, समाज से देखेगा, सीखेगा। और 12 का जवाब आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का जवाब जितने लोगों ने डी दिया है वो एकदम क्या है? बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, सवाल आएगा नया, जिसका नंबर 12 के बाद 13। यदि हम बार बार वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इफ वी रीइंफोर्समेंट द डिजायर रिस्पॉन्स ईच टाइम वी आर यूजिंग, मतलब अगर आप किसी चीज को जो चाहते हैं और वो बार बार कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा, इंक्रीमेंटल बोला जाएगा, इंटरमीडिएट बोला जाएगा, एक्सीडेंटल बोला जाएगा। प्याजे उसकी थ्योरी के, स्किनर की थ्योरी के हिसाब से बताना, किसी काम को बार बार जो आप ये कर रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या कहलाएगा? बताइएगा। बताइएगा। हाँ बेटा। नंबर आपके सामने 13 ऑप्शन नंबर एबीसी। 13 का हम जानते हैं कि हमारे रीइंफोर्समेंट कितने टाइप का था? दो। एक कौन सा था? कॉन्टिन्यूस वाला। एक क्या था? पार्शियल वाला। लगातार वाली बात कर रहे हैं बेटा, सीधी बात है। लगातार क्या कह रहे हैं? डिजायर रिस्पॉन्स ईच टाइम, लगातार। तो सवाल का जवाब क्या होगा? आप उसे दे रहे हैं कॉन्टिन्यूस के साथ, ऑप्शन नंबर होगा ए। नया सवाल कहना चाहता है, अब देखो रिवॉर्ड को मैंने समझा दिया कि रिवॉर्ड क्या है? पॉजिटिव है, जो आपकी टीच को क्या करता है? राइट और रॉन्ग है। पनिशमेंट क्या करता है? लीड करता है कि आपके लो सेल्फ स्टीम, मतलब भैया आपको घटाने का काम। तो रिवॉर्ड क्या करेगा? बढ़ाने का काम। पनिशमेंट क्या है? घटाने का काम। सवाल आ गया नया, और ये पूछता है सकारात्मक सजा डैश व्यवहार और नकारात्मक सजा डैश व्यवहार, पॉजिटिव पनिशमेंट बिहेवियर एंड निगेटिव पनिशमेंट बिहेवियर क्या करेगा? बढ़ाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, और बढ़ाएगा घटाएगा। मैंने आपके सामने सवाल रखा है नंबर 14। जवाब दीजिएगा 14 का जवाब क्या होगा?
बात किसकी पूछ रहा है? सजा की। बात किसकी है? सजा की। सजा मतलब क्या है? पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट का जो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तो दोनों क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? नंबर 14 का जवाब, बहुत बढ़िया, 14 का जवाब। क्योंकि एक बात तय थी कि जो भी पनिशमेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा? कमजोर करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। यही तो सिखाया था। भाई सिमरन कौन 14 का बी देते हैं, बिल्कुल बढ़िया। अधिकांश लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया है सी। और ये है इस कहानी कि आप देते हैं तात्पर्य ये कि मास्टर जी क्यों परेशान हो रहे थोड़ी पढ़ा के, हमें तुम सवाल पढ़ाया करो, हम सवाल देंगे, क्योंकि तुम वैसे ही रहोगे जैसे तुम्हें रहना है। तुम अगर सवाल को पढ़ ही नहीं सकते तो कोई देखो 73% लोग इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सवाल तो पढ़ना नहीं था सारे के सारे। अब बोलो कितने लोग सॉरी बोलोगे? 73%। मतलब आप सोचेगा इस सवाल का जवाब मात्र 16% लोग हैं जिन्होंने सही दिया है, और वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं शाबाश। अरे भाई जब इतनी बार बिल्कुल तुम्हें गला फाड़ फाड़ के एक बात बता दी, इतनी गला फाड़ फाड़ के बार बार एक चीज बताए जा रहा हूं शुरू से लेके आखिरी तक कि भैया पनिशमेंट कैसा भी आ जाए, पनिशमेंट कैसा भी आ जाए, मैंने लिखा था कि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए वो हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन तुम तो तुम हो, तुम्हें कौन सा पढ़ना है? एहसास तो लगता है कभी कभी हमें भी। अब व्यू वाला चक्कर होता तो फिर मैं सोचा ना करता। यही वाला काम करना पड़ेगा तुम लोगों के साथ, अब देखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। नया सवाल क्या है? नया सवाल ये कि आप जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रोसेस है, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट का रोल क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी जवाब दे नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिएगा नंबर 15 जो है, 15 का जो जवाब है वो क्या होगा? बेटा रीइंफोर्समेंट जो है अब वो सारी चीजों को क्या है? बढ़ाएगा। और जो बढ़ाएगा तो याद रखिएगा आश्चर्यजनक रूप से क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्योंकि पुनर्बलन के बारे में पहले से नहीं पता होता और पुनर्बलन आपको काम करने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा 15 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जिन लोगों ने 15 का ऑप्शन नंबर 1 दिया वो बढ़िया। नंबर 16 आपके सामने, किसी दिए गए प्रत्युत्तर को केवल कुछ समय के लिए परीक्षणों पर प्रबल करना। मतलब क्या? रीइंफोर्समेंट ऑफ अ गिवन रिस्पॉन्स ओवर ट्रायल ओनली फॉर सम टाइम। ईच टाइम नहीं है, सम टाइम है, और सम टाइम का मतलब ना बता पाए तो भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तुम मालिक आदमी हो, तुम्हारे लिए क्लास ही दे सकते हैं, और क्या करेंगे। तो इन्होंने आपके सामने जवाब दिया है ये वाला कि आपसे पूछ रहे हैं इस बात के बारे में कि आपको बताना है हमें यहां जी। डन। तो आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, बिल्कुल, कि ईच टाइम नहीं है, क्या है भाई? ये सम टाइम है, और सम टाइम क्या होगा? पार्शियल, और जो पार्शियल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो नया सवाल आपसे पहले, बेटा याद रखना प्रोग्राम एजुकेशन और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के बारे में कौन बात करते हैं? स्किनर। तो ये मेरे से डायरेक्ट फैक्ट सवाल है, ले लो कि जो है कर्मादेशित जो शिक्षा है उसके जो जनक हैं, पोल इस सवाल का नहीं आएगा, पोल नए सवाल का आएगा। तो इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना कि जो आपका कर्मादेशित है प्रोग्राम लर्निंग है। तो प्रोग्राम लर्निंग को जो दिया है वो किसने दिया है? स्किनर साहब ने। ये डायरेक्ट था। फिलहाल नंबर 18 है, वास्तविक जीवन में प्रत्येक प्रतिक्रिया का जो पुनर्बलन है वो क्या है? मतलब आपके लिए आपकी रियल लाइफ में जो रीइंफोर्समेंट आपको हर रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए वो क्या होगा? वो नियम के बजाय अपवाद है, असंभव है, आवश्यक है, जरूरी नहीं है। बताइएगा नंबर 18 का जवाब। आपकी लाइफ में वास्तविक जीवन में प्रत्येक प्रतिक्रिया का पुनर्बलन क्या है? बताइएगा। हाँ जी। आप जैसे पता है आपके क्या होगा, आप में और हम में देखो फर्क है। कभी जिंदगी में सोचना कि आप किस तरीके से और सामने वाला। भाई जब हम आपकी क्लास लाते हैं तो आप तो सिर्फ क्लास लेने आ जाते हो, आप आ जाते हो क्लास लेने, लेकिन तुम रिस्पॉन्स क्या होगा? भाई मैं बना के तो लाता हूँ क्लास को, उस क्लास को बनाने में भी टाइम लगता होगा, क्वेश्चंस बनाने में भी, उसके पीपीटी फोटो लगाने में भी। तो इसका मतलब उस क्लास में आप आओगे, अरे सवाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे वाला। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, रीइंफोर्समेंट जो होगा, आप सबसे चाहते हैं कि आपके हर काम का इनाम मिले, लेकिन ये कभी पॉसिबल, हर बात का रीइंफोर्समेंट मिले जरूरी नहीं। जैसे मैं मेहनत करके पीपीटी लाया और बच्चों को समझ में नहीं आई तो जरूरी थोड़ी ना कि रिस्पॉन्स मिलेगा मिलेगा।
और वही मैं सोच के आया कि मैं आज सबसे घटिया पीपीटी बना रखी है, और उस दिन मेरे बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे भी देखने आ गए और मेरे को इनाम मेरे को लगा। तो इसका मतलब मैं चाहता क्या हूं, मिलता क्या है, रीइंफोर्समेंट पर होगा। अब ये वाली बात, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप रीइंफोर्समेंट पर बात करते हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि आपको जरूरी नहीं कि वो मिला होगा जी। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरी बातों को लेके आप सोचेंगे निराश, अगर आप लोगों को उस दिन ये पता चलेगा कि जो नाराजगी है ये नाराजगी नहीं है, मेरी निराशा है, तो आप इसे अगर नाराजगी का नाम देंगे तो आप उसे और मेरे ऊपर एक नया धब्बा देंगे। ये मेरी नाराजगी नहीं, आप लोगों से मेरी निराशा है कि मैं जब सवाल पनिशमेंट इतने प्यार से बता रहा हूं उसके बाद भी तुम 73% जवाब दे रहे हो वो गलत, जो नहीं होना चाहिए था। तो मेरे बच्चे वो मेरी नाराजगी नहीं ले, तुमसे नाराज होके मुझे क्या करना, ना मैंने तुम्हें कभी देखा, ना मैं तुमसे कभी मिला, तो तुमसे नाराज होके भी क्या करूं मैं, है ना मुझे तुम्हें कुछ देना, ना तुमसे कुछ लेना, मैं पढ़ाने आता हूं, तुम पढ़ने आते, तो यहाँ गिव एंड टेक वाली भी पोजीशन नहीं है। नंबर 18 का जो जवाब होगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। तो रिस्पॉन्स आपने दिया हो, मनोविज्ञान व्यवहार वह अनुभव का विज्ञान है, ये जो कथन है, ये साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये किसका है, बताइएगा जवाब। सवाल नंबर 19 आपके सामने है। चलिए नंबर आपके सामने, एक बात याद रखना, क्योंकि थ्योरी जिसकी है वही भाई, तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है, स्किनर साहब की है। किसकी है, स्किनर साहब की है। तो 19 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 20 देखो जरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित गलत बात बताइएगा। आपको फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्या होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कॉन्ट्रैक्शन या ऑपरेंट कंडीशनिंग से बताइएगा। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, प्राणी निष्क्रिय होता है, सहचार्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, मतलब आप उसे चाहते हैं। असत्य कथन बताना है नंबर 20 का। 20 के बारे में आपको गलत राय बतानी है। देखना मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, रिस्पॉन्स ऐच्छिक होते हैं, सही बात है। प्राणी निष्क्रिय होता है, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, अगर तुम बेटा इनएक्टिव हो गए काम ही खत्म हो गया। दूसरा कहता है निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, सही बात है। अनुक्रिया के पश्चात भाई आपके चाहते भी हैं, इसका मतलब याद रखना जो प्राणी है वो क्या होता है, वो होता है एक्टिव। इसने बोल दिया पैसिव। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे नंबर 20 के बाद नंबर 21 है, स्केरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार एक नकारात्मक सुदृढ़कोण क्या है, मतलब स्किनर की थ्योरी के हिसाब से निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है नए तरीके से। सवाल नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। हाँ जी, तो यहाँ आपके सजा के अलावा कुछ नहीं, एक बायो फीडबैक होगा, सकारात्मक पुनर्निवेशक होगा, को वापस लेना है हटाना, या सहज बहाव होगा। मेरे बच्चे 21 का दिमाग में याद रखना, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव या निगेटिव वाला होगा, विड्रॉ करना और रिमूव करना। किसी का क्या होगा, पॉजिटिव का। 21 का जवाब ऑप्शन नंबर सी जितने लोग देते हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़िएगा, विड्रॉ और रिमूवल बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने बोलने गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण क्या होगा। मतलब किसी इंसान को क्या है, पढ़ने में लिखने में बोलने में गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाइयां हो रही है, तो इसका जो कारण होगा वो क्या होगा, बताइएगा जरा, जल्दी जवाब दें। जी, आप नंबर 22 दे रहे हैं। 22 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा कि गलत। आप देखो 22 का भी जवाब आपने दे दिया। ये बेटा क्या होगा, शारीरिक नहीं होगा, ये सारी की सारी क्या है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, और इसमें भी डी आ गया होगा, है ना, इसमें भी डी आ गया होगा, तो बढ़िया हुआ। अच्छा, ये एक बात और जान लीजिएगा, स्किनर ने जिस बॉक्स को यूज किया वो आपको पता है क्या कहलाता है, स्किनर बॉक्स कहलाता है ना। ऑल्सो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो चैम्बर है उसे क्या बोला जाता है, स्किनर बॉक्स कहलाता है।
स्किनर बॉक्स में बिहेवियर को देखता है उस भाई चूहे की, वो किस किस तरीके से काम करता है। और यहाँ मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, सवाल आपके सामने है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया, जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? कंडीशनिंग पिंजरा, स्किनर बॉक्स, स्किनर हाउस या पशु का ग्रह। बताइएगा नंबर 23 का जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्किनर बॉक्स। तो जो स्किनर बॉक्स है वो बढ़िया है जी। आगे देख लेते हैं, इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही। 23 के बाद नंबर 24 बताइएगा। नंबर जो 24 है वो आपके सामने है। इंटरमीडिएट प्रोग्राम ऑफ reinforcement that reinforcer behavior after an average but unpredictable time has elapsed is called a schedule। अब देखो इस सवाल का क्या जवाब होगा। देखना भाई आगे की आवाज वगैरह, कुछ ना कुछ गड़बड़ आज की क्लास, जिस दिन दिन ऐसा होता है ना उस दिन हो ही जाता है कुछ ना कुछ। हम्म। अब आई आवाज? नहीं, कुछ नेटवर्क हुआ पता नहीं, एकदम से सिस्टम वगैरह सब बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो चला गया चला गया। मेरा एक दो सवाल बचा था, वो देख लो, उसके बाद काम करना। लास्ट वाला, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना उसे फिर से मारने से रोकने के लिए एक उदाहरण होगा। मतलब टेकिंग अवे चाइल्ड टॉय आफ्टर हिटिंग हिज ब्रदर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम हिटिंग अगेन एज एन एग्जांपल हो। पॉजिटिव, निगेटिव होगा या फिर ऑब्जर्वेशनल होगा या फिर कैसा होगा? बताओ जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इस सवाल का जो जवाब है बेटा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 25 का जवाब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो दीजिएगा, ये है कमेंट बॉक्स में भाई, है ना। कभी ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी बता दूं नीचे के दोनों होंगे नहीं, ऊपर एक या दो में से होगा। 25 सवाल के बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ पर भाई आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर पीपीटी। अगर किताब आपके सामने है, बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की जानकारी के लिए, ये यहाँ है। और अंत में आपके थे चलते चलते ये वाली बात, आपकी जो एस्टेट ब्रह्मास्त्र वाली बुक होगी, ये आप अब सर्च करेंगे एस्टेट के उस पर तो आपको मिल जाएगी पहली, अभी आज एकदम से बीच में चली गई। तो यहाँ मैं बता दूं, ये जो किताब है पहला आपको ऐसा सेट मिलेगा जिसमें 20 प्लस 25 वाला, जहां 25 PYQ है, लेकिन इसी के जो 20 टेस्ट हैं उसके 5 के 4 रेंज है। उस 5 में मेरे बच्चे आप देखेंगे सबसे पहले 5 जो होंगे टेस्ट होंगे वो है बेसिक लेवल के, जो बेसिक होगा। उसके बाद जो 5 आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे क्या है, थोड़े एवरेज लेवल वाले।
उसके बाद एवरेज के बाद 5 आपको मिलेंगे मॉडरेट वाले, और उसके बाद 5 जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे क्या है, डिफिकल्ट लेवल। तो आज तक आपने प्रैक्टिस सेट तो बहुत देखे होंगे, और सबसे बड़ी बात ये एक्सप्लेनेशन के साथ होगी, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन जैसे मैथ और रीजनिंग की चीजों का एक्सप्लेनेशन है तो वहां पर आपको मिलेगा। ये किताब 3750 बाइलिंगुअल एमसीक्यू के साथ आपको मिल जाएगी। आप अमेजन पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एचटेट ब्रह्मास्त्र या एचटेट प्रैक्टिस सेट, वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल आपसे दोबारा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, नहीं तो फिर कल दोबारा पढ़ने आ जाना, तुम्हारी मर्जी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।